हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है। उसमें जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट पेनिसुलर प्लेट्यू, इसके बारे में रीड आउट करेंगे अच्छे से और इस सीरीज़ को कंटिन्यू भी रखेंगे। हम सभी चैप्टर्स को इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू से। तो पहले तो स्टूडेंट्स आपको इसे समझाना पड़ेगा। तो देखिए, आप इन दोनों वर्ड्स को अलग कर लीजिए, तोड़ लीजिए, यानी कि पेनिसुला को अलग कर लीजिए और प्लेट्यू को अलग कर लो। तो पहले समझते हैं कि पेनिसुला क्या है। तो देखिए, अ लैंडमास विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड, यानी कि कोई भी ऐसी लैंडमास जो क्या है 3 साइड से, पानी से, वाटर से कवर है, उसे हम क्या बोल देंगे, पेनिसुला बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को एक पेनिसुला कंट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इंडिया है वो 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईस्ट वाली साइड क्या है इंडिया के, तो वो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और हम एक क्लियर डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ईस्ट वाली साइड हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या, कौन सा ओशियन है, तो वो है हमारे पास बे ऑफ बंगाल। साउथ में इंडियन ओशियन इंडिया को सराउंड करता है। एंड वेस्ट से कौन सा ओशियन सराउंड करता है, अरेबियन सी। कौन सी सी सराउंड करती है इंडिया को, तो वो करती है अरेबियन सी, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को हम क्या बोलते हैं, पेनिसुलर कंट्री बोलते हैं। तो आपको पेनिसुला का मतलब तो अच्छे से पता चल गया। अब बात करते हैं हम प्लेट्यू की। किसकी बात करते हैं, प्लेट्यू की, कि प्लेट्यू क्या होता है। तो देखिए, यहाँ मैंने प्लेट्यू को समझा रखा है कि देखो, एक तो माउंटेनियस रीजन होता है। माउंटेनियस रीजन में क्या होता है कि यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हुआ तो ये नुकीली चीज़ पे जाकर ख़त्म, फिर नीचे डाउनवर्ड स्लोप आ जाता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे। लेकिन प्लेट्यू में ऐसा नहीं होता। प्लेट्यू में यानी कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग, और ऊपर जाकर वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। इसलिए प्लेट्यू को याद रखने के लिए प्लेट्यू को हम टेबल लाइक स्ट्रक्चर से भी याद रखते हैं। देखिए, ये टेबल ही तो बन गया कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर फ्लैट लैंड, उसके बाद फिर नीचे हो गया, ठीक है। तो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है प्लेट्यू। तो प्लेट्यू क्लियर हुआ आपको कि कोई भी अगर टेबल लाइक स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, प्लेट्यू है। तो एक बात इतना समझ लीजिए कि आप और हम सारे प्लेट्यू पे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम लगभग टेबल यूज़ करते हैं पढ़ते टाइम, ठीक है। तो सिर्फ ये आपके समझाने के लिए था अच्छे से। तो आपको ये तो अब से क्लियर हो गया कि पेनिसुला क्या है और प्लेट्यू क्या है। अब इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए, द पेनिसुलर प्लेट्यू। तो अब टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ हम समझते हैं कि इग्नीशियस रॉक्स क्या होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। तो इग्नीशियस रॉक्स तो आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा, हमने 7th एंड 8th में इसके बारे में पढ़ा भी था कि जब वोल्केनो इरप्शन होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी फटता है, तो जो यहाँ पर हॉट मैग्मा लावा होता है तो वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकल कर वो कूल हो जाता है, एक जगह जम जाता है, जमकर वो एक रॉक की फॉर्मेशन ले लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इग्नीशियस रॉक बोलते हैं। क्लियर हुआ। और इसी प्रकार मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर लीजिए। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रेशर मिलता है ना जब रॉक्स को, तो वो किस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग इसे सोचिए कि क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। कि एक तो इग्निशियस रॉक होती है और थर्ड रॉक होती है, थर्ड रॉक टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो सेकंड रॉक का टाइप था सेडिमेंट्री रॉक, ये किस टाइप की रॉक होती है, इसे आप लोग सोचिए कि इसे क्या बताया था मैंने कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं। इतने में हम मूव करते हैं चैप्टर की ओर।
देखिए यहाँ पर मैंने आपको इंडिया का मैप बनाया है, शॉर्टली सिर्फ साउदर्न रीजन बनाया है, तो पेनिसुलर प्लेट्यू भी हमारा वहीं से लिंक्ड अप है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि इस साइड भी हमारे पास एक सी है, इस साइड भी सी है और नीचे भी ओशियन है, इसलिए इंडिया को पेनिसुलर कंट्री बोला जाता है, इसलिए जो पार्ट है ये भी पेनिसुलर पार्ट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फीचर। तो देखिए फर्स्ट फीचर है फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। मैंने आपको बताया था कि ये जो था कि बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट लैंड मास अगर किसी को कहा जाता है तो वो पेनिसुलर प्लेट्यू को ही बोला जाता है। कि जब देखिए मान लीजिए ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये हमारा इंडिया है, जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ से बढ़ रहा था, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो एरिया था ये ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट होके क्या हुआ, आगे बढ़ा, और जब इसका ब्रेकिंग डाउन हुआ तो हमें क्या पार्ट मिला, पेनिसुलर प्लेट्यू का पार्ट मिल गया। सेकंड जो पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट, वो आता है द पेनिसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ सोइल। अब वोल्केनिक इरप्शंस के कारण, अब क्या है, मैंने आपको बताया कि वोल्केनिक इरप्शंस जो है वो होते रहते थे। अब वोल्केनिक इरप्शंस के कारण ही, अब देखिए आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि जो वोल्केनिक इरप्शंस है, वोल्केनिक इरप्शंस के कारण ही क्या हुआ था कि ये जो सोयल है, ब्लैक सोयल, ये वोल्केनिक इरप्शन से ही डेवलप हुई है। और जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ये कौन सी सोयल से बना हुआ है, ब्लैक सोयल से। नेक्स्ट पॉइंट आता है द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। जो प्लेट्यूज हैं उसमें क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे वैलीज बनी हुई हैं। हम क्लियर करते हैं कि जैसे ये जो पार्ट है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू था, तो इस साइड क्या है, ये जो इधर एरिया है तो ये वैलीज बनी हुई है, ठीक है। इस साइड थोड़े क्या है, माउंटेन्स है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वैलीज का फॉर्मेशन हुआ है। एंड राउंडेड हिल्स है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि ये क्या है, इस साइड जो है पेनिसुलर प्लेट्यू के यहाँ जो है माउंटेनियस रीजन्स भी हैं, बट वो क्या है, टेबल लैंड है, इसलिए किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ द प्लेट्यू, यानी कि अभी तक तो हम बात इतनी सी ही कर रहे थे स्टूडेंट्स, किसकी, पेनिसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे थे, बट पेनिसुलर प्लेट्यू टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो है इसका सेंट्रल हाईलैंड, एंड जो सेकंड पार्ट है वो है डेक्कन प्लेट्यू या फिर डेक्कन ट्रैप। तो अब देखिए ये जो रीजन है जहाँ मैंने पेनिसुलर प्लेट्यू लिखा हुआ है, ये तो है डेक्कन प्लेट्यू या फिर डेक्कन ट्रैप, और ये जो ऊपर वाला रीजन है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला मेनली, तो ये वाला रीजन क्या है, इस रीजन को हम बेसिकली बोल देंगे, अभी आपको बताया था एमपी और जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स। और अब मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ भी कर रखी है सेंट्रल हाईलैंड्स की, कि सेंट्रल हाईलैंड्स कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे कौन से पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड मानेंगे और कैसे उसे मेज़र करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है इसके बारे में स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका होमवर्क यही है कि जितना आपको आज करवा दिया गया है इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।